सेट 1 क्वेश्चन 3 का है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नंबर, चेक एंड डिस्प्ले वेदर इट इज नाइव नंबर और नॉट। नाइव नंबर क्या होता है कि विच इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट। जैसे 126 अगर इनपुट आया, सम ऑफ द डिजिट्स मतलब 1 + 2 + 6 विच इज 9, तो 126 इज completely divisible by 9, hence we can say that 126 is a नाइवन नंबर। अगर नहीं डिविजिबल होता तो फिर इट इज नॉट अ नाइवन नंबर। तो इसका सिंपल सा एक लॉजिक होता है एडिशन का, सम ऑफ द डिजिट्स का। सिर्फ लॉजिक में लिख दे रहा हूँ कि जैसे मान लो तुम्हारे पास नंबर है, इंट नम इक्वल्स टू 126 है। ये स्कैनर इनपुट ले लेना या फंक्शन इनपुट ले लेना, कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो इनपुट कहीं से भी, फंक्शन इनपुट, स्कैनर इनपुट, बफर रीडर, कहीं से भी इनपुट रीडर यूज करके कहीं से भी तुम ले सकते हो। इसके बाद हम करेंगे एक लेंगे इंट सम इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। फिर हम लिखेंगे कि व्हाइल नम इज ग्रेटर, हाँ एक लेंगे यहाँ पे डुप्लीकेट इक्वल्स टू नाम, यही बोल रहा था ना, ठीक है, तो इसको डुप्लीकेट लेके काम करते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे कि लास्ट डिजिट फाइंड करेंगे, ठीक है, कि इंटीजर लास्ट डिजिट इक्वल्स टू डुप्लीकेट मॉड 10, लास्ट डिजिट आ गया। अब इसका सम करना है तो सम प्लस इक्वल्स टू लास्ट डिजिट हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा डुप्लीकेट y इक्वल्स टू 10। उसके बाद while लूप के बाहर हम चेक करेंगे कि इफ नम मॉड सम इक्वल्स टू 0, मतलब अगर नंबर ये सम से completely divisible है तो इन दैट केस हम डिस्प्ले करेंगे कि नम इज अ नाइवन नंबर करके, है ना। एल्स हम करेंगे कि सिस्टम आउट प्रिंटलन नम इज नॉट अ नाइवन नंबर। समझे? अच्छा, क्या काम हो रहा है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे नम का वैल्यू है 126, सम इक्वल्स टू 0, डुप्लीकेट इक्वल्स टू नम, ये दिया हुआ है, मतलब डुप्लीकेट इक्वल्स टू 126, हाँ कि ना। ये 3 लाइन समझ में आया। उसके बाद हम वाइल कंडीशन चेक कर रहे हैं, हमको बोलो वाइल ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है क्योंकि डुप्लीकेट 126 है, इट इज ग्रेटर देन 0, इट इज ट्रू। ट्रू है तो अंदर आएगा। अंदर आके फर्स्ट इटरेशन, तो लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा, डुप्लीकेट मॉड 10 मतलब 126 मॉड 10 विच इज 6, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस लास्ट डिजिट मतलब 6, तो सम का वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या है 0, तो 0 + 6 मतलब कितना आएगा, वो 6 आ जाएगा 6, तो सम में अभी कितना स्टोर हो रहा है 6। फिर डुप्लीकेट क्या कर रहा है, डुप्लीकेट इक्वल्स टू डुप्लीकेट बाई 10 कर रहा है, मतलब कि 126 बाई 10 कितना आएगा 12 आ जाएगा, तो डुप्लीकेट का वैल्यू अपडेट होके कितना हो गया 12 हो गया। सेकंड इटरेशन, सेकंड इटरेशन में व्हाइल कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है ना, 12 स्टिल ग्रेटर देन 0, तो उसके बाद लास्ट डिजिट कैलकुलेट होगा। लास्ट डिजिट इक्वल्स टू क्या है, डुप्लीकेट मॉड 10, डुप्लीकेट मतलब 12, तो 12 मॉड 10 कितना आएगा 2 आएगा। हर्ष पता है ना, मॉड्यूलस पता है ना, मॉड ऑपरेटर पता है, रिमाइंडर चेक करता है ना, रिमाइंडर चेक, रिमाइंडर तुमको रिटर्न करता है, तो इसका 12 मॉड 10 कितना आएगा। बाबू 12 को तुम 10 से डिवाइड करोगे तो 10 इंटू 1 10 आता है, रिमाइंडर या माइनस करोगे तो 2 आएगा ना, तो वही तो हम बोल रहे 2 आएगा, ठीक है। जब हम बोल रहे तो उसमें पार्टिसिपेट करो, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो कि नहीं आता है, चुपचाप गधा ऐसा बैठा मत रहो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है हाँ। उसके बाद ये हो गया, लास्ट डिजिट आ गया, फिर हम क्या करेंगे सम कैलकुलेट करेंगे, तो सम इक्वल्स टू क्या है, सम प्लस लास्ट डिजिट, सम का क्या वैल्यू है 6 है, 6 यहाँ पे 6 है, देखो 6 प्लस लास्ट डिजिट क्या है 2, तो 6 + 2 8 हो जा रहा, तो सम यहाँ पे 8 हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, डुप्लीकेट इक्वल्स टू डुप्लीकेट बाई 10, तो डुप्लीकेट का क्या वैल्यू है, डुप्लीकेट का क्या वैल्यू है बाई 10, तो कितना आएगा 1 आएगा, क्वोशिएंट रिटर्न करता है 1 आएगा, ठीक है। तो डुप्लीकेट कितना हो गया 1 हो गया। उसके बाद थर्ड इटरेशन, थर्ड इटरेशन में क्या कर रहा है, फिर से बोलो हमको व्हाइल कंडीशन ट्रू फॉल्स,
ट्रू है तो लास्ट डिजिट निकालेगा, कितना होगा लास्ट डिजिट इक्वल्स टू डुप्लीकेट मॉड 10, माने 1 मॉड 10। 1 को 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा? रिमाइंडर तो 1 ही आएगा ना, क्योंकि ये 0 से जाएगा बेसिकली। तो रिमाइंडर 1 आ रहा है यहाँ पे, तो लास्ट डिजिट 1 आ गया। फिर सम इक्वल्स टू सम प्लस लास्ट डिजिट। सम कितना है कोई नहीं बोलेगा, हर्ष बोलोगे। सम का वैल्यू क्या है? 8 है। लास्ट डिजिट का क्या वैल्यू है श्राव्य? 1। 8 प्लस 1 कितना होता है? 8 प्लस 1 का तो है 9 बात। ठीक है, चले सम का वैल्यू कितना हो गया? 8 से अभी हो गया 9। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है इसके बाद? क्या कर रहे थे? डुप्लीकेट। फिर डुप्लीकेट इक्वल्स टू डुप्लीकेट बाई 10, मतलब 1 बाई 10, मतलब क्वोशंट चाहिए। देखो क्वोशंट कितना था? 0। तो 0 हो गया तो डुप्लीकेट 0 हो गया। अच्छा, थर्ड इसके बाद वाले जो इटरेशन होगा उसमें व्हाइल कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जा रहा है, क्योंकि डुप्लीकेट का वैल्यू 0 हो जा रहा है एंड 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो 0 जब खत्म हो गया ये बेसिकली, तो कहाँ आएगा ये? यहाँ से निकल के इफ चेक करेगा। इफ में नम का क्या वैल्यू है? नम तो अभी 126 है, तो 126 मॉड सम का वैल्यू है 9। तो देखो ये डिवाइड हो जाएगा ना कंप्लीटली। दिस इक्वल्स टू 0, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। देखो 9 और यहाँ 126 कितना से जाएगा? 9 इंटू 1 9, ये आ जा रहा है 36। 9 इंटू 4 36। देखो रिमाइंडर 0 है ना। तो ये दिस इज सेटिस्फाइंग, दिस इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइंग कंप्लीटली। जब ये सेटिस्फाई हो जा रहा तो मेरा ये डिस्प्ले हो जाएगा कि नम दैट इज 126 इज अ नाइमन नंबर। नहीं होता तो बोलता कि नम इज नॉट अ नाइमन नंबर, बात खत्म होगी। ठीक है, समझ में आया? फिर से बोलो। डुप्लीकेट इसलिए लिए ना, क्योंकि यहाँ पे देखो बात समझो कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है। देखो अगर मान लो यहाँ पे नम लेके काम करते, तो जैसे मान लो डुप्लीकेट की जगह नम है सपोज, तो नम लेके काम करते तो नम का अल्टीमेट वैल्यू क्या हो जा रहा? 0 हो जा रहा था, हाँ कि ना? अगर ये 0 हो जाता तो मैं ये फाइनल चेक तो नहीं कर पाता ना नम के साथ। मैं कैसे करता? मैं करता कि 0 मॉड सम कर देता। अगर मान लो यहाँ पे ये डुप्लीकेट नहीं लेता, मैं सपोज मैं ये चीज तो लेता ही नहीं, तो मेरे को ये वाइल के अंदर लिखना पड़ता नम ग्रेटर देन 0। यहाँ हो जाता नम मॉड 10। हाँ हाँ हाँ, हो गया तो ठीक है। तो ये क्या हो जाता तुम्हारा? डुप्लीकेट मॉड 10, मतलब नम मॉड 10 हो जाता। नम मॉड 10 हो जाता तो फिर यहाँ पे तुम्हारा नम मॉड 10 करके नम का वैल्यू फिर यहाँ पे नम बाई 10 हो जाता, तो अल्टीमेटली नम का वैल्यू चेंज हो जाता ना। यहाँ पे देखो लास्ट में 0 तक पहुंच गया, है कि नहीं? तो फिर फाइनल ये चेक तो मैं नहीं कर पाता ना यहाँ पे, ये चीज तो कैसे करता हूँ? तो इसीलिए उसका वैल्यू एक जगह स्टोर कर लिया हूँ। समझ में आया? অদৃশ্য পড়ে আসবি পরে তো, ঠিক আছে? আমি তো পরীক্ষা নেবো, দেখা একটু পরে তুমি যে কতটা, হ্যাঁ, আগে এই চ্যাপ্টারটা পরের দিন আমি শেষ করব। শেষ করে তারপরের ক্লাসে কিন্তু আমি পরীক্ষা নেবো, ঠিক আছে? তো পড়ে আসবো। হ্যাঁ, এখন এই চ্যাপ্টারটা। बोलो कुछ दिक्कत है इसमें किसी को? पक्का? क्या सोच रहे हो? ध्यान यहाँ पे है नहीं तुम्हारा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। बाबू फ्रॉम 1 टू n बोल रहा है ना साफ साफ, तो n तो तुमको इनपुट लेना ही पड़ेगा ना। हाँ, लॉजिक लिखो। Pronic number क्या? Pronic number is a number which is the product of two consecutive numbers in the form of n into n plus 1। जैसे अगर 2 किसका किसका प्रोडक्ट है? 1 into 2। तो अगर n is 1 तो n plus 1 is 2, तो 1 into 2 is 2। सिमिलरली 6 is 2 into 3, मतलब n अगर 2 है तो n plus 1 3 हो जाएगा, तो 2 into 3 6। इस तरह से तुमको फ्रॉम 1 to n तुमको चेक करना है। क्या हुआ?
जैसे मान लो 1 to 12 अगर बोलता या 1 to 15 बोलता, 1 to 15 अगर बोलता, तो तुम कौन सा वाला पकड़ता? 2, 6 और 12, ये तीन तुम्हारा आता है ना, 20 तो नहीं आ जाता ना उसमें। नंबर इनपुट ले सकते हो, तो रेंज इनपुट आ जाएगा। सपोज हम बोलते हैं कि इंटीजर n इक्वल्स टू 50 मान लेते हैं, सपोज ये n वाला जो 1 to n है ना, n इनपुट ले लेना स्कैनर से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्रॉनिक फाइंड करके डिस्प्ले करना है, तो हम करेंगे सपोज और इंटीजर i इक्वल्स टू 1 से शुरू कर रहे हैं, i लेस देन इक्वल्स टू n तक जा रहे हैं, i प्लस प्लस कर रहे हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे कि इंट, सपोज हम बोलते हैं कि क्रॉनिक इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं, i इंटू आई प्लस 1। लेकिन ये कब तक करेंगे? हम बोल रहे हैं कि if this chronic number that I got, chronic is greater than the value of n itself, तो I don't need that anymore, तो ब्रेक कर दो। अदरवाइज तुम यहाँ पे डिस्प्ले कर दो सिस्टम और प्रिंट कर दो यहाँ पे chronic। इस तरह से कर सकते हो। लेट्स सी क्या होता है। एक देखो 2, 6, 12, 20, 30, 42 यही आएगा, ठीक है। सोच के देखो क्या हो रहा है, देखो दिखा देता हूँ, रुको थोड़ा सा रुको, हम बस लेट मी फिनिश तब मैं क्वेश्चन। 50 लेके देखो यही आ रहा है कि नहीं आउटपुट, जिसका इसका कोड किया है कॉपी में, 50 लेके देखो यही आउटपुट आ रहा है कि नहीं। हाँ, यही आ रहा है आउटपुट। हाँ, ठीक है। एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, समझो बात को। देखो क्या हो रहा है कि जब मेरा फोन, जब मेरा n 50 है यहाँ पे, है कि नहीं। अच्छा, आई 1 से शुरू कर रहा हूँ, आई लेस देन इक्वल टू n, मतलब आई का लास्ट वैल्यू n तक जाएगा। फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंट प्रॉनिक, तो प्रॉनिक इक्वल टू क्या कर रहा है, आई, जब आई का इनिशियल वैल्यू सपोज 1, तो इंट प्रॉनिक क्या कर रहा है, 1 इंटू आई प्लस 1 मतलब 2, तो 2 हो जा रहा है। फिर वो ये इफ चेक कर रहा है कि इफ प्रॉनिक इज ग्रेटर देन n, n का तो 50 है, p का वैल्यू है 2, नहीं, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, तो डिस्प्ले कर दो, तो क्या हुआ, ये 2 डिस्प्ले किया इस तरह से। नेक्स्ट इटरेशन में क्या हो रहा है, आई का वैल्यू 2 हो जा रहा है, तो प्रॉनिक कैलकुलेट कर रहा है विच इज 2 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 3 विच इज 6। फिर से इफ चेक कर रहा है कि इफ प्रॉनिक ग्रेटर देन एन, नॉट ट्रू, प्रॉनिक इज 6, एन इज 50, नॉट ट्रू, तो फिर डिस्प्ले कर दे रहा है 6 विच इज दिस। आफ्टर दैट अगेन नेक्स्ट इटरेशन ऑफ आई 3, तो प्रॉनिक क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 1 मतलब 4 विच इज 12। फिर से इफ इज नॉट ट्रू मतलब इफ फॉल्स है, तो डिस्प्ले कर देगा 12 इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन ऑफ आई विच इज 4, तो प्रॉनिक विल बी 4 into I plus 1 मतलब 5 which is 20, still the if is false। उसके बाद डिस्प्ले कर देगा 20, गिवन टाइम मिला तुमको करने का, मेरा बात सुनो। फिर I इक्वल्स टू जब 5 हो जाएगा, तो P विल बी इक्वल्स टू 5 into 5 plus 1 मतलब 6 which is 30, still it is not greater than n, तो if is false, सिस्टम आउट प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा 30। नेक्स्ट इटरेशन ऑफ I which is 6,
तो p will be equals to 6 into 6 plus 1 मतलब 7, तो which is 42. स्टिल ये n से कम है, तो if still false और प्रिंट हो जाएगा 42 का, 42 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन ऑफ i 7 हो जा रहा, तो p will be equals to 7 into i plus 1 मतलब 8 कितना होता है, मोर देन वो हो जा रहा ना, तो ये इफ कंडीशन अभी देखो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा कि प्रॉनिक विच इज 56 इज ग्रेटर देन n विच इज 50। इन दैट केस क्या हो जाएगा, ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, ब्रेक मतलब ये लूप से निकल जाएगा, लूप से निकल जाएगा, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट है नहीं तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो मेरा अल्टीमेटली क्या प्रिंट हुआ, 2 6 12 20 30 42, कंडीशन हो जाएगा। तुम लोग शायद यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू वाला कुछ लगाया ना, इफ के अंदर लेस देन इक्वल टू चलेगा, बोलो। हम्म, ये समझ में आया कि नहीं, बोलो। ये समझ में आया, तुम तो सुना भी नहीं है जो हम बोल रहे थे, कुछ नहीं सुना, तुम्हारा ध्यान वहां पे करो। किसी को दिक्कत है इस लॉजिक पे तो हमको बोलो, इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछो, अभी पूछो। हाँ, बोलो। 6 का स्क्वायर मतलब कितना हो रहा है, 36 प्लस 2 कहाँ से हो रहा है? क्या 12 प्लस 2, क्या दूसरा कुछ किया है, ऐसा ही है कि दूसरा कुछ है, बोलो। कौन सा, आई इक्वल्स टू क्या है, 1, ये क्या है, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जब तक आई 1 से बड़ा है। वही तो है, आई प्लस प्लस नहीं किया ना, इसके बाद आई प्लस प्लस फॉर को वाइल में कन्वर्ट किया। अरे কিছু অসুবিধা कर बाबा, समझा तुम, हाँ, पक्का क्लियर है। चलो आगे बढ़े, किसी को नहीं हो रहा है, रेंज बोल रहे हैं, लिखो लिखो यार, लिख लो फटाफट, लिख लो कॉपी में, लिख लो अच्छे से इसको, लिख लो सेट 1 क्वेश्चन 4 प्रॉनिक नंबर, ऐसे करके लिख लो छोटा सा, सेट 1 क्वेश्चन 4 प्रॉनिक नंबर, और फिर ये लॉजिक लिख लो, सेट 1 क्वेश्चन 4 प्रॉनिक नंबर लिखो और लॉजिक लिखो। 50 लॉजिक हो सकता है, मैं एक में कर रहा हूँ, तुम हजारों लॉजिक यूज कर सकते हो, बट मैं जिसमें कर रहा हूँ उसमें सोचने दो थोड़ा सा, क्योंकि ये रट्टाफाई तो किया हुआ नहीं रहता ना, उज्जवल तो जैसे बड़ा कोडर बन गया, उसको जरूरत नहीं है और समझने का कुछ दूसरा, जब तुमको मौका मिला तब नहीं कंप्लीट हुआ ना, तो अब मेरा बात थोड़ा सुन लो, बाद में कोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे सिस्टम आउट प्रिंट, और एक स्पेस प्रिंट करेंगे, प्रिंट एलन नहीं, प्रिंट, ठीक है। उसके बाद ये खत्म हो गया, इसके बाद मेरे को ये डिजिट्स प्रिंट करना है, तो प्रिंटिंग द डिजिट्स, तो डिजिट्स प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, फॉर जे इक्वल्स टू, दूसरा ले लेंगे कोई भी ना लो, अब ये जे का क्या काम है, ये डिजिट्स प्रिंट करना, जैसे पहला लाइन का 1 प्रिंट होगा, उसके बाद क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, उसके बाद 3 2 1, उसके बाद 4 3 2 1, इस तरह से वो प्रिंटिंग करता हुआ रहेगा।
बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, तो ये लॉजिक तुम लिखोगे, क्योंकि स्पेस वाला ही सिर्फ अलग था, बाकी ये सेम है। ये स्पेस वाला ही अलग था, तो ये स्पेस प्रिंट हो जाएगा सबसे पहले। फिर यहाँ पे डिजिट्स प्रिंट होगा अकॉर्डिंगली। जो डिजिट्स प्रिंट करोगे यहाँ पे सिस्टम आउट प्रिंट जे प्रिंट कर दोगे, जे सिर्फ जे, ठीक है। और इसके बाद ये दोनों हो गए, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद तुम्हारा सिस्टम आउट प्रिंट एलएन एक काम करेगा, और फिर ये फॉर लूप दोबारा चलते रहेगा। ये हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इससे तुम्हारा काम बन गया। अब इससे अगर सोचना तुम सोचो। स्पेस वाला लॉजिक नया था, बाकी तुम यहाँ पे आई इक्वल टू 1 से शुरू करो, कि जो भी तुमको वैल्यू लेना है तुम उसको कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो अब करो, जब बोल रहा हूँ तो सुन लियो, चेक करो। फिर से बता रहा हूँ इसको, देखो फिर से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं ताकि समझ पाओ। अच्छा से सुन लो, बहुत इजी है, एक बार समझ जाओगे और कुछ बचेगा नहीं इसमें। सबसे पहले अगर ऑब्जर्व करोगे तो इधर देखो, ये 5 वाला गैपिंग यहाँ मिल रहा है इधर, फिर 4 वाला गैप है, 3 वाला गैप है, 2 वाला गैप है। तो बेसिकली पहला लाइन, दिस इज लाइन 1, इसमें 4 स्पेसेस है कि नहीं। अच्छा, फिर सेकंड लाइन जो लाइन 2 है, लाइन 2 में देखो ये 5 वाला यहाँ पे मिसिंग है, 4 वाला मिसिंग है, 3 मिसिंग है, मतलब 3 स्पेसेस है। लाइन नंबर 3 में ऑब्जर्व करो कि 5 वाला मिसिंग है, 4 मिसिंग है, तो 2 स्पेसेस है बेसिकली। लाइन नंबर 4 में देखो 5 मिसिंग है, लाइन नंबर 5 में कोई स्पेस नहीं है, समझे। और टोटल 5 रोज है। और एक चीज जो ऑब्जर्व करने का था वो है कि जो हर एक लाइन का जो स्टार्टिंग डिजिट है दैट इज इक्वल टू द लाइन नंबर, है कि नहीं, मतलब दैट इज इक्वल टू द रो नंबर बेसिकली। अच्छा, तो हम लोग शुरू करेंगे आउटर फॉर से, फॉर आई इक्वल्स टू 1 से शुरू करते हैं, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं, और आई प्लस प्लस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आई ये जो आउटर लूप है, ये आई क्या डिनोट कर रहा है बताओ तो, द रो बेसिकली, है ना। और रो नंबर भी मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले मेरे को स्पेसेस प्रिंट करना पड़ेगा, तो स्पेसेस करने के लिए क्या करेंगे, फॉर वही आईएनटी वगैरह ले लेना यहाँ पे, ठीक है, आईएनटी आई ये सब लिख लेना खुद से। तो आईएनटी स्पेस इक्वल्स टू क्या करेंगे, 1 लिख लेते हैं, स्पेस लेस देन इक्वल्स टू 5 माइनस आई, और स्पेस प्लस प्लस ये कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम आउट प्रिंट, और एक स्पेस आ जाएगा, ठीक है, एक स्पेस। जैसे ये खत्म हो गया, उसके बाद हम चल जाएंगे नेक्स्ट वाला डिजिट प्रिंटिंग में, ठीक है। डिजिट प्रिंटिंग में लिख देता हूँ कमेंट में कि डिजिट्स। फिर यहाँ पे हम करेंगे फॉर जे इक्वल्स टू आई से शुरू करेंगे, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख लेंगे, जे माइनस माइनस में चला जाएगा। फिर सिस्टम आउट प्रिंट यहाँ पे कर देंगे, जे कर देंगे, और इसके बाद नया लाइन में जाने के लिए सिस्टम आउट प्रिंट एलएन, ये कहानी बंद। ठीक है, कैसे काम कर रहा है देख लो एक बार, समझ लो। सबसे पहले आई का वैल्यू क्या है, 1, है ना। आई लेस देन 5 ट्रू है, अंदर आएगा। स्पेस, स्पेस का क्या वैल्यू है, 1, स्पेस लेस देन इक्वल्स टू 5 माइनस आई, इट इज ट्रू। तो क्या करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा, मतलब ये वाला स्पेस प्रिंट हुआ। उसके बाद फिर से स्पेस प्लस प्लस हो जाएगा, तो स्पेस 2, और स्पेस इज लेस देन इक्वल टू 5 माइनस आई, इट इज स्टिल ट्रू। तो फिर से स्पेस प्रिंट करेगा, विच इज दिस वन। स्पेस का वैल्यू 3 हो जाएगा, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, तो स्पेस प्रिंट होगा। स्पेस का वैल्यू 4 हो जाएगा, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, तो स्पेस प्रिंट हुआ। स्पेस का वैल्यू जैसे ही 5 हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि कंडीशन में क्या है, 5 माइनस 1 तो 4 हो जाएगा, which is not। तो फिर ये कहाँ चला जाएगा, इसमें डिजिट प्रिंटिंग में। जे का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे, आई मतलब कि 1, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आके जे प्रिंट करेगा, मतलब 1 प्रिंट। उसके बाद जे माइनस माइनस मतलब जे जीरो में चला गया, कंडीशन फॉल्स हो गया, बाहर निकल गया, बाहर निकल के सिस्टम आउटपुट एरर, मतलब नया लाइन का स्टार्टिंग में वो वेट कर रहा है। उसके बाद फिर से आई का वैल्यू जो हो जाएगा, कहाँ से शुरू होगा, 2, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा ना ये आई प्लस प्लस में। आई लेस देन इक्वल टू 5 इज स्टिल ट्रू, अंदर आएगा, अंदर आके स्पेस इक्वल टू कितना बोलेगा,
1, फिर स्पेस लेस देन इक्वल टू 5 माइनस आई, दिस इज स्टिल ट्रू। तो फिर क्या करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा। फिर स्पेस 2 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है, ये प्रिंट किया। स्पेस 3 हो गया, कंडीशन ट्रू है, ये प्रिंट किया। स्पेस जैसे ही 4 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 माइनस 2 विच इज 3, ये कंडीशन होना था, लेस देन इक्वल टू 3 होना था, बट स्पेस का वैल्यू 4 हो गया है, तो फॉल्स होकर निकल जाएगा बाहर, फॉर में आ जाएगा। फॉर में क्या कर रहा है, जे का वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा है, आई मतलब 2 से शुरू हो रहा है। अच्छा, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आके जे प्रिंट किया। जे प्रिंट किया मतलब 2 प्रिंट किया। फिर जे माइनस माइनस मतलब जे 1 हो जाएगा, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, जे लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो जे प्रिंट करेगा विच इज 1। फिर जे का वैल्यू माइनस माइनस होकर 0 हो जाएगा। 0 जैसे ही हो गया, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना। फॉल्स होने से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, सिस्टम आउट प्रिंट मतलब नया लाइन में वेट करेगा। फिर से यही सिलसिला जाएगा कि आई इक्वल टू 3 हो जाएगा, स्पेस 1 से शुरू होगा, 2 बार स्पेस प्रिंट होगा, उसके बाद जे का वैल्यू आई मतलब 3 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, प्रिंट होगा क्या, जे का वैल्यू मतलब 3। फिर जे डिक्रीमेंट हो जाएगा, फिर से प्रिंट होगा, फिर डिक्रीमेंट होगा, फिर प्रिंट होगा, फिर डिक्रीमेंट होगा, फॉल्स हो जाएगा, नया लाइन में चला जाएगा। ये कहानी चलता रहेगा, चलता रहेगा। समझ में आया? ठीक है, ये नया टाइप था जहाँ पे सबसे पहले स्पेस प्रिंट हो रहा था, उसके बाद डिजिट्स को प्रिंट किया जा रहा है। ये कहा, क्लियर है? पक्का समझ में आया? उस दुख, पीड़ा, दर्द, कष्ट, अशांति, कुछ भी? नहीं, सब ठीक, वेरी गुड। लिख लो इसको, जिन्होंने किया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं समझ पाए वो लोग लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सेट 1 और सेट 2 का क्वेश्चंस बहुत सिमिलर है, ठीक है। ये एक बार कोशिश करना, जो नहीं बनेगा वो हम देखेंगे, बट ये लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो, जल्दी करो। इसके अलावा भी मल्टीपल लॉजिक्स हो सकता है जो तुम आराम से घर में डेवलप करो, बट कंडीशन सिमिलर, सुन लो। लिखने का तरीका अलग हो सकता है, बट लॉजिक वही होगा। सबसे पहले स्पेस प्रिंट होगा, उसके बाद डिजिट प्रिंट होगा। अब तुम क्या वेरिएबल लोगे, क्या वैल्यू लेके प्रिंट करा रहे हो, दैट कैन डिफर, वो तुम घर में कोशिश करना। हो गया लिखना है? लिखना हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पे याद रखना, सिस्टम आउट प्रिंट है, नॉट प्रिंट एलन। इधर प्रिंट एलन, इधर प्रिंट एलन कर दोगे तो प्रोग्राम बिगड़ जाएगा। चलो नेक्स्ट। नहीं, वो कर लो। अब तो हो गया। ये वाला देखो तो। इंसर्टिंग, आगे दिन पढ़ेছি ना इंसर्टिंग।
फोन में कर लो डायरेक्टली। लेकिन तुमको तो फोन में करना पड़ेगा ना आउटपुट के लिए।